हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सिक्किम और दार्जिलिंग के टूर पर है। ऑलमोस्ट मोर देन 12 days ऑफ द टूर। इसमें हमारा आज 5वां दिन है। आज हमारे टूर का 5वां दिन जो हमने चुना है वो एक बिल्कुल नए और एडवेंचरस टूर के लिए। आज का वीडियो हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। वहाँ वही दार्जिलिंग जो अपनी चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए मशहूर है। लेकिन हम वहाँ चाय नहीं पिएंगे, ना ही पहाड़ों में घूमेंगे। आज हम उतरेंगे तीस्ता कलरफुल रिवर के बीच में वाटर राफ्टिंग राफ्टिंग के लिए। तो आज का दिन हमने चुना और हायर किया एक बोट, और हमारा सफ़र शुरू हुआ होटल से। ऑलमोस्ट मोर देन 25 किलोमीटर, जो लगभग 20 मिनट्स का सफ़र उस तीस्ता नदी के किनारे पे पहुंचने के लिए। और हम चल पड़े हैं वाटर राफ्टिंग के लिए। तो चलिए, हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस कैसा रहा वाटर राफ्टिंग के लिए। चलिए चलते हैं। दार्जिलिंग का नाम सुनते ही ठंडी हवा, हरी पहाड़ियाँ याद आती है, लेकिन पहाड़ियों के बीच एक और भी एडवेंचर छुपा है। नदियों का तेज बहाव। अगर आपको थ्रिल पसंद है तो ये आपके लिए पसंद जगह है। बहुत ही जन्नत के समान है। दार्जिलिंग शहर से नीचे की तरफ उतरते ही नज़ारा बदल जाता है। घनी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क हमें राफ्टिंग के शुरुआती लोकेशन पे ले जाती है। वहाँ से नदियों का पिक्चर बहुत अलग ही होता है। पानी का रंग हल्का हरापन दिखाई देता है। उसकी धार इतनी तेज होती है कि देखते ही दिल धड़कने लगता है। जब हम राफ्टिंग पॉइंट पर पहुंचे तो वहाँ जो राफ्टिंग एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया। उन्होंने ट्रेन किया, हमें ब्रीफ किया कि किस तरह से राफ्टिंग की जाती है। पैडल किस तरह पकड़ना है, किस डायरेक्शन में हमें नाव चलाना है, अगर नाव पलट जाए तो क्या करना है। जी हाँ, नदियाँ थोड़ी अनसर्टन, अनिश्चित, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, बस मजा लेना है। जैसी हम राफ्ट में बैठते हैं पहला धक्का लगता है, वैसी एक नदी में एंट्री करते ही लगता है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, नीचे गहरा पानी, ऊपर नीला आसमान। शुरू के कुछ मिनट सुकून सा लगता है, मानो हम अपनी बाहों में वो तीस्ता नदी समा कर ले चल रही है। लेकिन थोड़ी देर में आते ही ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के रैपिड्स, इनके नाम में ही थ्रिल है। जैसे ट्विन रॉक्स और द वॉल। जब राफ्ट इनके पास पहुंचती है तो पानी का तेज बहाव हमें ऊपर उठाकर पटकता है। पानी की बूंदें हमारे चेहरे पर टकराती है और हम मजा लेकर चिल्लाते हैं, वाह क्या मजा आया, क्या मजा आया। नदी में राफ्टिंग के दौरान हमारी नाव को एक तरफ बड़ा सा बहाव लाट आने की वजह से हमारी नाव पलट गई, और उसमें से सारे सवार सब लोग एक तरफ हो गए और इम्बैलेंस हो गया। पानी में दो लोग तो गिर गए, एक आदमी था, एक औरत। नाव के
तरफ इम्बैलेंस होने की वजह से मैं भी किसी तरह से बच गया और पानी में गिरने से रुक गया। बल्कि मैंने पानी में गिरी एक लेडी को बचाया, जैकेट ऊपर उठाकर पकड़ लिया, और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो तुरंत आकर उस लेडी को जैकेट पकड़कर ऊपर ले लिया। यही वो पल है जब हम अपनी सारी थकान तनाव भूल जाते हैं, सारी परेशानियां उस बहते पानी में बह जाती है। अब राफ्ट किसी भंवर से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राफ्टिंग का मज़ा कुछ और ही है। तो चलिए चलते हैं अगले मोड़ पर, और इस राफ्टिंग की तजुर्बे को लेते हुए। और सबसे सुंदर बात क्या है, सिर्फ रोमांच नहीं, बीच बीच में जब राफ्ट शांत जगह पर रुकती है तो चारों तरफ पहाड़ों से छोटे छोटे झरने, वाटरफॉल सीधे नदी में गिर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। करीब 2 से 3 घंटे का सफ़र किस तरह से गुजरता है, इसका इमेजिन करना ही बहुत सुकून सा पैदा करता है। तो एक्सपीरियंस, हमें तजुर्बा राफ्टिंग करते वक्त इस तरह लगा कि अलग अलग चारों तरफ से पानी के बहाव हमारी नाव को टकरा रही है और हमको उछाल रही है, और हम किसी किसी तरह से बच रहे हैं पानी में गिरने से। और कुछ जगह तो ऐसा लगता था कि जैसे पानी में नाव उल्टी हो जाएगी, और कुछ जगह हम बच जाते थे। और वही यही एडवेंचर है, यही मज़ा है। तो जनरली इस एडवेंचर में हिस्सा लेने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरी है राफ्टिंग सीखना, पता करना, और किस तरह से नदी में डूबने से बचना। तो इसके लिए पहला जो राफ्टिंग करता है वो सिक्योरिटी गार्ड से आपको सारी बातें पता करना है, और वहाँ पर किस तरह से उस नाव को पकड़ कर बैठना है ये भी पता करना है, और अगर नाव पलटी हो जाए तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा। तो जब हम नाव से उतर कर ऊपर चढ़ने लगे तो पीछे मुड़कर हमें एक सुकून सा दिखा, नाव किनारे खड़ी है और उसको टकराते हुए पानी का बहाव अभी भी आ रहा है, और हम सुकून का एक हिस्सा बन गए हैं कि हमने किस तरह से इस राफ्टिंग को एंजॉय किया। तो दोस्तों, आपने अगर राफ्टिंग की है कोई रिवर में या कहीं भी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और हम दुनिया में कनेक्ट करके रह सके। तो आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, गुड डे।